तो मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन दो आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। तो भाई गौर से देख लो। तो नमस्ते मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, जो थोड़ा सा खतरनाक लगता है बच्चों को, क्योंकि समझाने वाला बेहतर चाहिए। समझ में तो ऐसे ही आ जाता है ना। मत पढ़ो इन चक्करों में, कोई भी नहीं है तुम्हारे टक्कर में, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम फोड़ना है तो देखो कैसे करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल चैप्टर है, ठीक है, और जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा ये। 11th में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा, अगर तुम मैथ लोगे, और 10th में तो मेरे ख्याल से है ही। तो देखो आज देखो पहले हम इस ट्रिगोनोमेट्री टेबल को समझेंगे। ये जो टेबल दे रखा है ये एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज दे रखा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है पूरा, अब समझाऊंगा कि भाई हर बात की कोई वजह होती, वजह नहीं होती तो बेवजह उससे बात क्यों करते हैं, समझ रहे हो। तो कैसे कहेंगे इसे, देखो। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नाम दे रखे हैं, ठीक है, ये नाम है, जैसे कि राम, श्याम, अनुराग सर, तो ऐसी नाम है भाई ये, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये नाम है और कुछ नहीं, सिर्फ नाम है। और ये क्या है, डिग्रीज दे रखी है। डिग्रीज सर क्यों दे रखा है, ये क्यों इतना खतरनाक बनाया सर, कोई तो वजह होगी। देखो भाई वजह, तो क्या कह रहा है, साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे 1 होता है। इसका मतलब ये निकल रहा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कैसे आएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या भाई, √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो √3 + 1/2 आंसर, ऐसे लिखना रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये टेबल तुम्हें मिलेगी बोर्ड में, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, आज इसी टेबल को याद करवाऊंगा। 3 याद करना है, 3 ऑलरेडी खुद हो जाएंगे। देखो कैसे, साइन थीटा है, साइन 0 0 होता है। अबे भाई एक याद करो, साइन भाई है अपना, साइन भाई आया भाई, ऐसे ऐसे करके आया, ठीक है। साइन भाई करा भाई, मैं 0 पे 0 रहूंगा, अरे ठीक है। एक काम करता हूँ, 30 डिग्री पे आधा बढ़ जाता हूँ, भाई कह रहा आधा हो जाऊंगा मैं, रह जा भाई। 45 पे कह रहा 1/√2 हो जाऊंगा, 60 पे कह रहा भाई √3 का आधा हो जाऊंगा, और 90 पे कह रहा नो 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 मैं तो 1 हो जाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये याद करना है, ये याद करना है, और ये याद करना है। ये ऑलरेडी हो जाएगा, ये ऑलरेडी हो जाएगा, ये ऑलरेडी हो जाएगा। तो 3 याद करने हैं, 3 ऑलरेडी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बताता हूं, देखो देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का, आप देखो पहले ये याद कर लो, देखो याद कर लिया, जब कर लेना घर पे, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा अपना भाई कोसेक होता है। तो साइन 0 है तो नॉट डिफाइंड। अब सर ये नॉट डिफाइंड क्या होगा, सर ये नॉट डिफाइंड क्या होता है, भाई कुछ नहीं होता। देखो कभी तुम्हारी मैडम ये कुछ भी कहती होगी, भाई अपोन में 0 नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो 1/0 हो जाएगा आंसर, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं आता। मतलब अपॉन में अगर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड जाएंगे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 0 है, 0 का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए नॉट डिफाइंड लिखा है, समझ गए, है ना। अब 30 डिग्री पे क्या है, यहाँ पे 1/2 है, उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/√2 है, उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 60 है, इसका उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो आना चाहिए, जो आ गया। इसका उल्टा आ जाएगा, और इसका 1/1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सेम चीज फिर इसका हो जाएगा, ये रहा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, समझ रहे हो। तो एक याद करना है, बाकी के सारे तुम्हारे खुद शक्ति आ जाएगी ऐसे याद करने की, ठीक है। तो याद करना है, इसे रटना है, 3 रटना है, 3 ऑलरेडी हो जाएंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या इसमें, खेल खिलाड़ियों का है सारा, समझ रहे हो। तो ये खुद आ जाएगा। और हाँ देख लो क्या लिखा है, सब्सक्राइब करे बगैर तो नहीं जा सकते, तुम कर लेना, ठीक है। हाँ तो भाई अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सर मैं तो छोड़ रहा हूँ 10वीं, उससे ना हो रही। अरे भाई काहे छोड़ रहे हो, मैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखो कितना इजी तरीके से समझाएंगे। अरे वो आजकल क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा था, वो जेन जी के बच्चे है भाई, जेन जी के बच्चे
भाई ऐसा नहीं करना। देखो कैसे चलेगा, देखो अब रेशियो में क्या चलेंगे मैं बताता हूँ, रेशियो कैसे चलेगा। रेशियो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, रेशियो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, रेशियोस रेशियो में क्या होता है, हमें याद करना रहता है। देखो साइन थीटा, सब कुछ मुझे साइन कॉस टेन का याद करना है, कॉसेक सेक कॉट का खुद हो जाएगा, इसका ही तो उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। सर ये P क्या है, P मतलब परपेंडिकुलर, स्पेलिंग मेरे ख्याल से सही लिखता हूं लेकिन देख लेना, हाइपोटेन्यूस। अरे हाँ हाँ वही PTH, हाइपोटेन्यूस। एक राइट एंगल लिया मैंने, थीटा कहां बनता है भाई, थीटा इधर बना है, ठीक है। अब साइन थीटा में क्या होता है, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेना रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लिया। B अपॉन एच होता है कॉस में, B मतलब बेस, हाइपोटेन्यूस का तो पता ही है, हाइपोटेन्यूस हाइपो और इसका बेस, और कॉट का अपना भाई है कॉट, P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर बेस, समझ गए। अब देखो, अब जब तुम इतने होशियार तो हो गए हो, अब इसको साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सर कॉसेक है P बाय एच, एच बाय पी हो जाएगा। लो भाई, और कुछ चाहिए क्या तुम्हें, और कुछ चाहिए नहीं। कोस का क्या है सर, कोस, कोस का उल्टा सेक, B बाय एच है यहाँ पे, एच बाय बी हो जाएगा। लो भाई, और कोट है, कोट का उल्टा टेन, सॉरी 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 यहाँ टेन आएगा, टेन आएगा, सॉरी टेन आएगा, ठीक है। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, एच बाय बी, एच बाय बी का है भाई, P बाय बी है ना, B बाय पी हो जाएगा। मैं कोई खतरनाक लगा भाई, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस कहते हैं इसे, ठीक है। हाँ रेशियोस कहते हैं। देखो तुम्हें एक रेशियो देके रखेगा, दूसरी दो रेशियो देके रखेगा, तीसरी पूछ लेगा, ऐसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जब करवाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन ये बताओ ये समझ आया। अब देखो इसे याद कैसे करते हैं, मैंने सुना है यार एक ट्रिक क्या होता है, ऐसे करते थे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद टाइप, है ना। हाँ क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे ही कुछ होता था। लेकिन यार ये ट्रिक ट्रिक नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, कि क्वेश्चन का खेल भी तो खेलना पड़ेगा। क्वेश्चन की ओर हम सर आ रहे हैं, क्वेश्चन की ओर उड़ान भरने को तैयार, ठीक है। अब चलते हैं, देखो भाई पहला क्वेश्चन है, वहां पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, है ना। तो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल्ड है। अब सर राइट एंगल्ड एट बी मतलब कि जब फिगर बनाओगे तो जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री, उस टाइम पर बी वहां होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7, और साइन ए और कॉस ए निकालना है, कॉमा है बीच में, ठीक है। तो कैसे, देखो एक राइट एंगल बनाएंगे, कह रहा है बी होना चाहिए इधर, लो बना लिया, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया मैंने, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख दो, सी लिख दो, दो ही तो बचे हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी दे रखा है 24, ठीक है, और मुझे दे रखा है बी सी 7, मुझे ये निकालनी पड़ेगी, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो निकालो भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है, सही बताना, याद है नहीं, 7 का तो चलो बता ही दोगे, ए सी निकालना ही है, ठीक है। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, 576 प्लस 49 AC का स्क्वायर, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 AC का स्क्वायर। इधर जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा, 25 आ जाएगा डायरेक्टली, तो 25 इक्वल टू AC, तो AC आ गया अपना 25,
अब देखो, अब पूछ क्या रहा है, अब बता रहा पूछ क्या रहा है, ये तो चलो ठीक है, हमने वो निकाल लिया, रिक्वायरमेंट क्या थी, है ना। अरे भैया तुम्हें पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, तो ये देखोगे कितने बंदे आ रहे हैं, उस हिसाब से बंदा, या पहले कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, फिर यार बंदे तो यार 200 आ रहे हैं और तुमने मंगा ली 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक, ऐसा तो ठीक है। तो क्या करना, पहले भाई देखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अब देखना निकालना क्या है। तो क्या है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। पहले ए वाले एंगल पे जाना है, साइन ए, ढंग से देखना, साइन ए, साइन दर जिस पे रहता है, जिस पे रहता है, मतलब साइन यहां है, असल में साइन ए निकालना है, तो साइन ए ये जो है ये होगा बेस, उसके लिए जिस पे खड़ा है वो बेस हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब साइन पी बाय एच होता है, पी बाय एच निकालना है, एच तो फिक्स रहता है, ठीक है, और पी वो रहता है जो, बी वो रहता है जिस पे खड़ा है, और पी वो रहता है सामने वाला, डायरेक्टली सामने वाला, मतलब साइन यहां है तो सामने वाला साइड ये, ठीक है, और एच तो फिक्स रहता है, तो पी क्या हो जाएगा 7, मतलब साइन ए इक्वल टू 7/h फिक्स है 25, ये आ जाएगा। और सेम चीज कॉस सी निकाल के दिखाना है मेरे ख्याल से, सॉरी कॉस ए ही निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या हो जाएगा b/h, अब बी क्या होगा, मैंने बोला भाई कॉस है बी ये 24 और 7, सॉरी 25 फिक्स रहता है ना एच, तो बस निकल गया, ऐसे ही निकालना रहता है, खेल खिलाड़ियों का है, मैं कह रहा हूँ खेल खिलाड़ियों का है, ठीक है। हाँ अब देखो भाई नेक्स्ट पार्ट तुम करके दिखाओ, 2 पार्ट है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो थोड़ी सी रहम दिखाई है और फिगर मुझे दे के रखा है, ठीक है, मैं यूज करूंगा, मैं फिगर का यूज करने वाला हूँ भाई, दिया है तो काहे नहीं करेंगे, ठीक है। तो भैया फिगरिस का यूज, पी क्यू आर है मेरे पास, पी क्यू आर 12 13 तो ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले मुझे, रिक्वायरमेंट है मेरी, कैसे करेंगे। अब देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस, एक मिनट, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, अरे यही करेंगे, अरे से यार क्या है यार, मैं भी पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब भाई डालो 24 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखो 144 आता है, इसका तो निकालना ही है, पी आर का भाई 169, माइनस करो कितना आएगा, 16 में से 4 गया 5, सॉरी 9 में से 4 गया 5 और 20, क्यू आर कितना आ गया 5, मतलब ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, कह रहा है कि मुझे ये निकाल के दिखाओ tan p, tan p, tan p माइनस tan r cot r, अब देख लो cot r, ये निकालना है मुझे, तो tan p निकालूंगा, tan r निकालूंगा, उसको माइनस कर दूंगा, यही कर, सिंपल बनाया करो। देखो tan p निकाला, p पे जाना है, tan p बाय b होता है, tan p कैसे निकलेगा, tan p p बाय b, तो tan इधर है p, p सामने वाली साइड 5 और b 12, tan cot r, cot क्या होता था h बाय b, सॉरी b बाय p, b बाय p, तो cot r, cot ये रहा, r क्या होगा, सॉरी b क्या होगा, b 5, अब p क्या होगा 12, करना है अब भाई माइनस करना है, सच बताना, दिल से बताना, तो माइनस करने नहीं आएगा क्या, माइनस करने नहीं आएगा कैसे, सर जीरो, बस सोच लो इतने खतर, अब सोचो यार भाई साहब, इतना मैं खतरनाक कैलकुलेशन करने के बाद वो जीरो आ गया, दिल रोता है अंदर से कि यार कोई खतरनाक नंबर आता तो लगता भी मेरे कैलकुलेशन का फायदा, लेकिन यार ये तो जीरो आया है, चलो आया तो है, चलो कोई बात नहीं, आ तो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब, और हाँ लाइक सब्सक्राइब का मामला आप देख लेना भाई, ठीक है, सब्सक्राइब का मामला आप देख लेना, हिसाब करते रहना।
अब देखो यार, अब थोड़ी सी रहम दिखाई उसने, थोड़ा बोला कि भाई बच्चे तो क्वेश्चन कर ले रहे हैं यार, मैं कुछ अलग करूंगा इस बारी। ठीक है भाई, साइन थीटा दे दिया उसने 3/4, ये दे दिया उसने, ये दे दिया उसने। ठीक है, साइन ए दे दिया, सॉरी ए, साइन ए दे दिया उसने, दे दिया। अब पूछ क्या कह रहा है भाई, पूछेगा भी तो कुछ। क्या दे देखा, कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है, फाइंड कॉस ए टेन ए, टेन ए कॉस ए पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो साइन ए दे रखा, अगर मैं ढंग से सुनना, एक गंदा सा ये बनाया मैंने, साइन ए बी और सी। साइन ए का पी बाय एच होता है ना, साइन ए क्या होता है, पी बाय एच। तो पी क्या है, पी बाय एच इक्वल टू 3/4 है। तो पी क्या है, 3। पी कहाँ आएगा, सामने, मतलब ये 3 होगा। एच क्या आएगा, ये आएगा। तो ये कैसे निकलेगा भाई, वही पाइथागोरस लगेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर निकालना है मुझे, बी सी का स्क्वायर 9 इक्वल टू 16, ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, सॉरी यार, 16 में से 9 गया, क्या भाई, सोलह में से 9 गया, 7 बचे, 7। ए बी की वैल्यू आ गई √7। ठीक है, अब √7 आई है तो cos a निकालना पड़ेगा मुझे। अब cos a जैसे निकालूंगा, cos, अब देखो ये आ गई √7, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा और 3 का स्क्वायर करना 900। ठीक है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो अब वो आ गई मेरे पास, cos a निकालना है तो cos a क्या होता है, अबे भाई b बाय h होता है ना। अब a पे जाना है मुझे, a, b क्या है ये, और 3 h, सॉरी h 4, ये निकल गया मेरा। ठीक है, और सेकंड पार्ट tan निकालना है, tan पी बी, पी बाय बी, पी बाय बी होगा। अब a p 3 b निकाल दिया। खेल खिलाड़ियों का है बस, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो वही बात है कि बहुत देर से तुम्हें एक जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, हल्का सा घुमाने की कोशिश करिए भाई, हम घूमेंगे थोड़ी, हम घूमने वालों में से दिख रहे हैं क्या तुम्हें ना भाई। 15 cot थीटा 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8। और निकालना क्या है, निकालना है मुझे साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, ये निकालना है मुझे। अब देखो भाई, कॉट लिया मैंने, 8/15 किया, इसे इधर भेज दिया ना भाई, ये नीचे भेज दिया, ये नीचे। अब वैसे क्वेश्चन हो गया ना ये। अब देखो ट्रायंगल बनाया, ए बी सी लिखा, कॉट ए को प्लॉट करेंगे, कॉट ए मतलब ये क्या है, बी पी, तो बी क्या होता है, ये रहा ना ए का ये बी, मतलब ये 8, और ये पी, ये सामने वाला 15। अब उसको निकालो, वही पाइथागोरस लगाओ सबसे पहले, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 64 प्लस बी सी कितना होता है, बी सी 15 का स्क्वायर 225, ए सी निकालना है, 5 4 9 6 2 8 289। दिल से बताना, मतलब अंदर से बताना कि ये किसका स्क्वायर होता है, कई बच्चे को नहीं पता होगा। अबे 17 का होता है बे, तो ये 17 आ गया। ठीक है, अबे 17 अब निकाल लो भाई। अब साइन ए नहीं निकाल, दिल से बता, साइन ए नहीं निकाल पाओगे क्या, खेल खिलाड़ी का। अब देखो साइन ए नहीं निकाल पाओगे, देखो साइन ए कैसे निकलेगा। अब साइन ए पी बाय एच, पी एरा और एच एरा, लो 15/17, ऐसे ही करा करो जल्दी जल्दी, समझे। साइन ए इक्वल टू सेक आया। देखो सेक क्या होता है, एच बाय बी, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस होता है, सॉरी हाँ कॉस होता है बी बाय एच, ये एच बाय बी होगा। ठीक है, सेक ए एच बाय बी, एच बाय बी, एच ये रहा फिक्स है, एच तो बी ये रहा, सेक ए बोला ना, हाँ तो बी ये रहा, लो हो गया। ऐसे तो कोई क्वेश्चन था क्या, अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद वाला है
वो तुम करके दिखाओगे। ऑलरेडी उसमें दे रखा है कुछ कुछ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, वो तुम करके दिखाओगे। मुझे नहीं पता भाई, कमेंट में आंसर चाहिए, डन सर। ठीक है।